इस समय हमारे देश में एक नई भसड़ चल रही है, जिसे मैं कह सकता हूँ भाषा की भसड़, लैंग्वेज डिबेट भी आप इसे कह सकते हैं। अब इन नेताओं को या इन नेताओं के टुच्चे सपोर्टरों को कुछ नहीं मिला नफरत फैलाने के लिए, तो इन लोगों ने लैंग्वेज, भाषा पर नफरत फैलानी शुरू कर दी। आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी जो मेरे पीछे चल रही है, जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पर कालिक पोती जा रही है। इसी के बीच में मुझे एक दीदी का पोस्ट दिखा, जहां पर दीदी पूछ रही है कि उन्हें कोई एक रीजन बताओ कि उन्हें क्यों हिंदी सीखनी चाहिए। कोई रीजन नहीं है दीदी, आप मान लो कोई रीजन नहीं है, आपको हिंदी सीखनी है या नहीं सीखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे कोई एक रीजन बताओ कि क्यों हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले या कोई सी भी लैंग्वेज बोलने वाले से नफरत करनी चाहिए। सिर्फ एक रीजन बताओ, या फिर मुझे एक रीजन इस चीज का बता दो कि क्यों मुझे हिंदी या फिर दूसरी लैंग्वेज हो गई, पंजाबी हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, जैसा आजकल चल रहा है हमारे भारत में, कि क्यों मुझे इन लैंग्वेज से, इन भाषा से नफरत करनी चाहिए। सिर्फ एक रीजन बताओ। अब इस भाषा की भसड़ के दो रूप हो सकते हैं। पहला, ये आग धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगी। पंजाब वाले लोग कहेंगे यहाँ पर हिंदी अलाउड नहीं है, मिथिलांचल के लोग बोलेंगे यहाँ पर भी हिंदी अलाउड नहीं है, या दूसरी भाषा का जो दूसरे प्रांत में रहता है, हिंदी के अलावा दूसरी भाषा का यूज करता है, वो बोलेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारी लैंग्वेज अलाउड नहीं है। या फिर इसका दूसरा रूप निकल सकता है आप सब, यानी कि हम भारत वाले इन नेताओं से या इन नेताओं के इन टुच्चे सपोर्टरों से जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं कि एक भाषा किसी से नफरत करने का या कोई सी भी भाषा नफरत करने का आधार कैसे बन सकती है। इस बात का जवाब दो।